नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। स्वागत है आपका महाकुंभ स्पेशल में। सांसारिक सुख दुख लाभ हानि माया मोह से विरत होकर परलोक पहुंचने के लिए लाखों साधु संत संगम तट पर पहुंचे हैं। साधु के लिए ये पर्व एक अमृत पर्व होता है। कहा जाता है कि प्रयागराज यानी कि महाकुंभ मेले में 33 करोड़ देवी देवताओं का विराजमान होना होता है। इसी कारण लाखों साधु संत और श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचकर आस्था के महापर्व का हिस्सा बनते हैं। इस महाकुंभ में अलग अलग तरह के साधु सन्यासी आते हैं। उन्हीं साधु संतों में एक वर्ग होता है ऐसे भिक्षु साधुओं का, जिन पर जिम्मेदारी होती है अपने साधु संप्रदाय को भोजन करवाने की। इस परंपरा को अलग साधु और जंगम योगी की संज्ञा दी गई है। देखिए रिपोर्ट। ये साधु संत अलौकिक हैं, जिनका काम घर घर घूमकर भिक्षाटन करना होता है। इस परंपरा को अलग जगाने की परंपरा की संज्ञा दी गई है। ऐसे सन्यासी आम साधु सन्यासी से अलग होते हैं। ये सभी एक कतार में रहते हैं और एक कतार में ही चलते हैं। एक कतार में चलने के दौरान ये अलग अलग तरीके से नाचते गाते और भजन करते हुए चलते हैं। साधुओं का ये वर्ग एक विशेष नारा भी बोलता है, अलग चोली पलक खजाना, भूख लगे तो मांग के खाना। ये साधु घरों की चौखट पर पहुंचकर एक बार अलख निरंजन बोलते हैं। कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो आगे बढ़ जाते हैं। जूना आवाहन और अग्नि अखाड़े में लगभग कई दर्जन नव प्रवेशी साधु इन दिनों मेला क्षेत्र में अलग जगा रहे हैं। संगम क्षेत्र के अलावा ये शहर से बाहर जाकर भी अपनी अलग जगाने की परंपरा का निर्वहन करते हैं। इनकी पहचान इनके सर के ऊपर लगी लाल पगड़ी से की जाती है। मुख्य रूप से ये परंपरा जूना अखाड़े में अपनाई जाती है। अखाड़े के ये साधु घूम घूम कर अपने अन्य साधुओं के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। जूना अखाड़े के प्रवक्ता महंत हरिगिरी जी महाराज का कहना है कि अलग जगाने के काम में लगे सन्यासी भिक्षुक नहीं होते, ये सब किया जाता है एक सन्यासी के मन से हर तरह के अभियान को दूर करने के लिए, और इस परंपरा का निर्वहन सभी नागा सन्यासी को कभी ना कभी करना पड़ता है। सन्यासियों को अहंकार मुक्त करने की चेष्टा के लिए ये किया जाता है। उन्हें निर्मल बनाते हैं, उनका मान मर्दन कर उन्हें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। खास बात यह है कि ये साधु सन्यासी सिर्फ एक बार मांगते हैं और मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो आगे बढ़ जाते हैं। हर रोज छोटी छोटी टुकड़ी में गले में रुद्राक्ष की माला, कंधे में झोला और हाथ में खप्पर, दूसरे में कमंडल लेकर ये साधु निकलते हैं अलग जगाने के लिए, और शाम को वापस अपने आश्रम में लौटते हैं और अन्य साधु संतों के भोजन का इंतजाम करते हुए शिविर में साथ रहने वाले साधु संतों को भोजन कराते हैं। इन साधुओं द्वारा चलाए जाने वाले इस भंडारे को शिव भंडार की संज्ञा दी जाती है। ये साधु संत अलौकिक हैं, जिनका काम घर घर घूमकर भिक्षाटन। देखा कि लाखों की संख्या में साधु संत जो है संगम तट पर पहुंचने लगे हैं, जहां मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में साधु संतों का आगमन जो है वो शुरू हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से जो पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, वहां पर साधु संतों का आगमन भी वहां पर तेज हो गया है। लाखों की करोड़ों की संख्या में साधु संत महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ में हिंदू धर्म में विशेष महत्व जो है महाकुंभ का रखता है। वहीं दुनिया भर के साधु संतों व भक्तों को कुंभ मेले का जो है बेसब्री से इंतजार रहता है। में कुंभ मेला महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि कुंभ मेला बारी बारी से पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन व नासिक में आयोजित किया जाता रहा है। 2025 में कुंभ जो है वो प्रयागराज में लग रहा है। इस बार 144 वर्षों के बाद महाकुंभ लग रहा है। महाकुंभ मेला जो है 13 जनवरी 2025 यानी कि पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होगा। महाकुंभ में शाही स्नान कर भक्त साधु संत पुण्य की डुबकी लगाएंगे। मैं आपको बता दूं कि शाही स्नान का बहुत महत्व जो है हिंदू धर्म में माना गया है। वहीं बात की जाए अगर महाकुंभ मेले की, तो ये 45 दिन का आयोजन होगा, जहां पर साधु जो संत हैं वो हैं। वहीं हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता नितिन अग्रहरी जुड़ गए हैं, जो कि तमाम जानकारी देंगे। नितिन, ये जो साधु संतों का आगमन शुरू हो चुका है, क्या भव्यता और क्या दिव्यता साधु संतों की वहां पर जो माहौल है वो कैसा नजर आ रहा है प्रयागराज में? जी, बात करें प्रयागराज की महाकुंभ को लेकर, आप देख सकते हैं
इस तस्वीरों में साफ आपको दिख रहा है कि यहाँ की भव्यता और दिव्यता एक अलग ही दिख रहा है यूपी में, क्योंकि यूपी का प्रयागराज की बात करें, महाकुंभ मेला की बात करें, क्योंकि इस बार 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की आने की बिल्कुल उम्मीद है जाएगी। कि वहीं फिर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा है, 2 दिवसीय दौरा, जो कि आज 2:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और कल भी रहेंगे, जो कि आज भी बैठकों का दौर भी होगा और कल भी बैठकों का दौर होगा। जी, तो क्या लग रहा है नितिन, योगी के आने के बाद क्या क्या निर्णय और लिए जाएंगे? क्या कुछ जो है बदलाव और भी देखने के लिए मिल सकता है? क्या कुछ वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल बदलाव मिल सकता है और कहीं ना कहीं बड़ी बदलाव आज बैठक भी होनी है, कई अखाड़ों के साथ और कई मंडलेश्वरों के साथ बैठक भी होनी है और जो भी बदलाव होंगे वो कल के मैसेज में होंगे, क्योंकि आज जो होगा वो अभी कुछ नहीं बताते, क्योंकि मुख्यमंत्री के आगमन के बाद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि जो भी बैठक होनी है वो आज या शाम को या फिर कल सुबह तक ही बैठक होगी सभी अखाड़ों से। क्या स्नान पर्व को लेकर बैठक होनी है, क्योंकि स्नान पर्व 14 से शुरू हो जाएगा और 14 तारीख को स्नान पर्व है, और किन किन अखाड़ों का कितनी समय स्नान का आगमन होगा, ये सारी चीजों मुद्दों में बैठक होनी है। जी नितिन, तो अभी तक कितने श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं? कितने साधु संतों का आगमन वहां पर हो चुका है महाकुंभ मेले में? जी, बात करें 13 अखाड़ों का, 13 अखाड़े सभी अखाड़ों का आगमन हो चुका है और साधु संतों का जिस तरीके से आप देख सकते हैं, हमारे दर्शकों को बता देख सकते हैं कि टीवी स्क्रीन पर जिस तरीके से साधु संत आ चुके हैं, लोगों का आना जाना हुजूम लग चुका है, क्योंकि लोग दूर दूर से नहीं विदेशों से लोग भी आना शुरू हो गए प्रयागराज में कुंभ मेला में। आप देख सकते हैं कैसी तस्वीरों में कि लोग दूर से विदेश से भी लोग बराबर इस प्रयागराज की कुंभ के एक दर्शक बनना चाहते हैं। जी नितिन, तो ये जो साधु संत पहुंच रहे हैं, इनके आयोजन तो जरूर होने वाले हैं, तो क्या कुछ तैयारियां साधु संतों की वहां पर नजर आ रही हैं कुंभ मेले में? जी, बात करें साधु संतों को, सारे अखाड़ों का एक समय है, एक टाइमिंग है जो अखाड़ों का है, बिल्कुल अपने अपने अखाड़ों में सभी साधु संत अपने अपने अखाड़ों से स्नान पर्व के लिए निकलेंगे और जिन अखाड़ों का वो है सभी अपने अपने अखाड़े लगा चुके हैं, साधु संत दिख चुके हैं। काफी बात करें कई बाबा जो कि डिजिटल बाबा भी हैं और खड़ेश्वर बाबा भी है, फसल उगाए बाबा जी, कई बाबा ऐसे हैं जो अपने आप में सुर्खियां बटोरे हैं पूरे प्रयागराज में महाकुंभ में। जी, तो आने वाले जो साधु संत हैं उनको सुरक्षा व्यवस्थाएं जो हैं वो ठीक लग रही हैं? वो लुत्फ तो उनका उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जो भी व्यवस्थाएं यूपी सरकार के द्वारा की गई हैं अभी तक? जी, बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर सुरक्षा के तरीके से, दृष्टिकोण से बात करें, सुरक्षा को लेकर बिल्कुल चाको चौबंद सुरक्षा कर दी गई है। मुख्यमंत्री के साथ साथ यहाँ के डीजी और साथ में सारे पुलिस अधिकारी यहाँ पे सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पे नजर है। और इसके साथ साथ ब्लैक कमांडो भी लगा दिए गए 200 बटालियन, जो कि पूरे प्रयागराज का वो सर्वा करी बिल्कुल 50 बटालियन पे वो अपना पूरा निरीक्षण करेंगे। जी, तो नितिन, ये जो अनोखे जगह पर अलग साधु हैं जो कि भिक्षाटन कर जो है अपने संगठन को चलाते हो, तो इनके बारे में जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जी नितिन, ये जो साधु संत जो हैं जो भिक्षाटन करके अपने जो साधु संतों को हैं जो खाना पीना जो दिलाते हैं, उनकी क्या महत्वता है और क्या कुछ जो है साधु संत ये करने वाले हैं प्रयागराज महाकुंभ में? जी, साधु संत की आप बात करें तो साधु संत की बात के साथ प्रयागराज में एक अलग ही मैसेज है और अलग ही रुतबा है, क्योंकि जिन अखाड़ों के बेस के साथ साथ कई अखाड़े ऐसे जहाँ पे लंगर भंडारे बराबर चल रहे हैं, जो भंडारे चल रहे हैं बराबर प्रयागराज में, जब यानी कि आखिरी स्नान तक बिल्कुल भंडारे चलते रहेंगे, जिससे लोगों को आने जाने में, जिससे भंडारे के प्रसाद लोगों को मिलता रहे। इसलिए यहाँ पे जो भी आएगा भक्त आएगा उसको कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भंडारा में साथ साथ साधु संतों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। जी जी, बने रहिए नितिन हमारे साथ, रुक करते हैं आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रयागराज के महाकुंभ में आपको अजीबोगरीब साधु संत दिखाई पड़ेंगे। वहीं हम आपको दिखाते हैं ऐसे साधु जो पिछले 4 सालों से ऑक्सीजन पर रहकर संन्यास धारण किए हुए हैं। 2021 में कोरोना काल के दौरान उनकी तबियत बिगड़ी, जिसके बाद से वह लगातार ऑक्सीजन पर ही रह रहे हैं। आह्वान अखाड़े में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि 2021 में उनकी तबियत खराब हो गई थी। इसके बाद से डॉक्टर
डॉक्टर ने उनको ऑक्सीजन पर रहने के लिए सलाह दी। तब से लेकर ये महात्मा ऑक्सीजन पर रहकर ही पूजा पाठ कर रहे हैं और अपने संन्यास जो है वो धारण किए हुए हैं। और 2025 में लगने वाले महाकुंभ में भी यानी कि प्रयागराज ये संत पहुंच चुके हैं। लेकिन उनका कहना है कि मां गंगा और भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद अगर रहा तो गंगा स्नान भी वो जरूर करेंगे और महाकुंभ का अमृत जो है वह भी जरूर पिएंगे। वहीं महाराज जी का ये भी कहना है कि 1986 से लेकर अब तक जितने भी कुंभ पड़े हैं, चाहे वह उज्जैन हो, नासिक हो या हरिद्वार या फिर प्रयागराज, वे सभी कुंभ में उन्होंने मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और 2025 में लगने वाले महाकुंभ में भी वो मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं। जहां मैं आपको बता दूं कि 1986 से लेकर अभी तक इन साधु ने जो है संन्यास धारण किया हुआ है। जहां पर कोरोना काल के समय इनकी तबीयत बिगड़ी, इसके बाद उन्होंने संन्यास अपना नहीं छोड़ा, ऑक्सीजन के जरिए ही अपना जीवन यापन जो है वो कर रहे हैं। हालांकि तबीयत खराब होने के बाद भी वो प्रयागराज पहुंच चुके हैं। इतनी ठंड के बावजूद भी ये जो महाराज हैं ये प्रयागराज पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका ये कहना है कि आशीर्वाद प्राप्त रहा तो गंगा और यमुना का अमृत जो है वो जरूर पिएंगे और पहले स्नान का जो महत्व है उसको भी जानेंगे और पहला स्नान भी ये जरूर ग्रहण करेंगे। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ उनका कहना है, सुने। फिर भी गणेश जी की कृपा है, गणेश जी की कृपा से, गंगा माई की कृपा से हम यहाँ आ चुके हैं। अच्छा महाराज जी, अब तक आप कितने कुंभ कर चुके हैं? कुंभ तो 86 से कर रहे हैं कुंभ मेले। महाराज जी, ये ऑक्सीजन आपको लगी है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती है? नहीं, थोड़ी बहुत तो दिक्कत आती है, तो चलो गणेश जी की चाय, फिर इतनी दिक्कत नहीं, बोलने में भी दिक्कत तो आती है। महाराज जी, शाही स्नान भी आप करेंगे? करेंगे, देखो गंगा माई से जल मंगा लेंगे और यहाँ अपने स्नान कर लेंगे, फिर स्नान तीनों ही करके यहाँ से जाएंगे। महाराज जी, कहाँ से आए हैं? हरियाणा, जिला हिसार, गाँव बात। नाम क्या महाराज जी पूरा आपका? श्री महेंद्र नरगे। ये 2021 से कोरोना काल से लगी हुई, फेफड़ों में महंत इंद्रगिरी महाराज ने बताया कि उनके स्वास्थ्य बेशक ठीक ना हो, लेकिन वो महाकुंभ में जरूर योगदान अपना देंगे और मां गंगा यमुना का जो स्नान है वो जरूर स्नान करने वाले हैं। जहां पर मैं आपको बता दूं कि साधु संतों का ये संन्यास धारण करना कितना कठिन होता है ये आप इस खबर के जरिए जरूर देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जो महाकुंभ है इसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा होता है, इसलिए साधु संत चाहे कुछ भी हो जाए इस चीज को नहीं छोड़ते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि 1986 से जितने भी महाकुंभ पड़े हैं, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो नासिक हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे प्रयागराज में पड़ा हो, तब से लेकर अब तक इन्होंने एक भी महाकुंभ मेले को नहीं छोड़ा है। हर बार इन्होंने योगदान दिया है महाकुंभ में आकर, जहां पर इन्होंने बताया कि इस बार भी वो प्रयागराज पहुंच चुके हैं और अपनी मां गंगा यमुना का जो अमृत है वो जरूर पिएंगे और आशीर्वाद उनका लेंगे। वहीं इसी पर तमाम जानकारी के लिए महंत इंद्रगिरी जो महाराज जो है वो प्रयागराज पहुंच चुके हैं, उनका क्या आयोजन जो है महाकुंभ में होने वाला है ये हम अपने संवाददाता कि महंत इंद्रगिरी जी महाराज जो हैं वो प्रयागराज पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने बताया है कि महाकुंभ में पहुंचने के बाद वो गंगा यमुना का स्नान जरूर करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से 1986 से लेकर अभी तक जो है प्रयागराज महाकुंभ में उनका योगदान हमेशा से रहा है और तबियत खराब हो या ना हो वो जरूर महाकुंभ में हिस्सा लेंगे और स्नान, पहला स्नान का जो महत्व है उसको जरूर जो है अनुभव करेंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि साधु संतों का आगमन जो है प्रयागराज में हो चुका है, काफी संख्या में जो प्रयागराज में साधु संत पहुंचने लगे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं प्रदेश से लेकर देश विदेश से लेकर साधु संतों का आगमन प्रयागराज में हो चुका है, श्रद्धालुओं का आगमन भी हो चुका है, क्योंकि 13 जनवरी में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, क्योंकि 13 जनवरी से ये महाकुंभ जो है इसका पहला दिन होगा, जहां पर काफी आयोजन जो है साधु संतों के द्वारा भी किए जाएंगे और जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो पहले स्नान जो है ग्रहण करेंगे और गंगा यमुना से अपना आशीर्वाद जो है वो प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी सरकार के द्वारा महाकुंभ को इस बार बहुत ही भव्य और
दिव्य बनाया गया है। हम आपको हर तरह की जानकारी जो है महाकुंभ से जुड़ी आपको देते रहे हैं कि किस तरीके से यूपी सरकार के द्वारा जो है महाकुंभ में हर व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, चाहे वो खाने की पीने की व्यवस्था हो, हर तरीके से पुख्ता इंतजाम जो है यूपी सरकार के द्वारा किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि एनएसजी के जवान कमांडो को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की यूपी पुलिस को तैनात किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और आने वाले श्रद्धालुओं को ठंड से बचाव के लिए भी यूपी सरकार ने काफी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए जो है यूपी सरकार कुछ भी चूक जो है नहीं छोड़ना चाहती है और लगातार जो है सीएम योगी खुद इसका निरीक्षण करने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि उनका 5 बार दौरा जो है हो चुका है, लेकिन आज वो जो है प्रयागराज फिर से पहुंचने वाले हैं, जो कि तमाम अंतिम रूप में जितनी तैयारियां पहुंच गई हैं उनका निरीक्षण कर सकें, उनका जायजा ले सकें। तो फिलहाल के महाकुंभ स्पेशल में सिर्फ इतना ही। बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।